शाह रविंद्र भैया, शक्ति स्वरूपा दीदी को मेरा प्रणाम घोषिकार हो। यहाँ पे आए हुए सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम घोषिकार हो। हमें मंच महोदय से अपने गुरु शिव का चर्चा करने का मौका मिला है। अपने गुरु शिव का चर्चा लेकर अपने गुरु शिव का चरणों में उपस्थित हूँ। देखिए, हमारा और आपका गुरु शिव है और हम लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाने के लिए अपने अपने नामों की घोषणा कराए हैं कि शिव सचमुच में मेरे गुरु हो जाए। शिव तो गुरु हैं, लेकिन शिव सचमुच में मेरे गुरु हो जाए। तो शिव सचमुच में हम लोगों का गुरु तभी होंगे जब साहब ने जो 3 सूत्र बताए हैं वो 3 सूत्र को कंटिन्यू करेंगे तब। और जो 3 सूत्र बताए हैं वो हम लोगों को मालूम है कि 3 सूत्र है क्या। पहला सूत्र में हम लोग दया मांगते हैं उनसे मन ही मन कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा उनका आदेश है कि लोगों को बताइए कि शिव हमारे गुरु हैं, शिव को अपना गुरु बनाइए, वो बहुत काम का गुरु हैं, उनसे ज्ञान लीजिए। उनको मंदिर में बाबा के रूप में तो पूजा करते हुए आए हैं, लेकिन उनसे ज्ञान ही लीजिए। पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन उनको अपना गुरु बना लीजिए, उसके बाद पूजा कीजिए, वो ज्यादा लाभदायक होगा। तीसरा है नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है मन ही मन। इसलिए हम लोग शिव शिष्य बने हैं तो ये 3 सूत्र करना ही करना होगा। बाकी बात, अगर भगवान शिव को भगवान रूप में पूजा करना है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बंधन नहीं है। साहब तो कह ही दिए हैं कि तुम पहले शिव शिष्य बन जाओ, उसके बाद पूजा करो, कोई रोक टोक नहीं है। तुम शिव शिष्य नहीं बनोगे, गुरु उनको अपना नहीं बनाओगे और पूजा करने जाओगे, तुमके पास ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या परिणाम आएगा पूजा का। इसलिए गुरु उनको बना लो, उसके बाद पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है। जल चढ़ाना मना नहीं है। आज जल चढ़ाना मना होता, भगवान शिव को आज जो हम लोग सावन महीना में जल जो चढ़ाया जाता है, समुद्र मंथन हुआ था, तरह तरह का रत्न निकले, लक्ष्मी निकले, तरह तरह का रत्न निकले, उसमें अमृत निकले, विष निकले। विष को पीने वाला कोई नहीं था, लेकिन भगवान शिव के पास लाया गया तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, लाओ हम ही पी लेते हैं, जब कोई नहीं पिएगा तो हम नहीं है। इसलिए इनका नाम महादेव रखा गया है। और सावन का महीना में इसलिए इन पर जल भी चढ़ाया जाता है। और हम लोग में से कोई अगर बोलते हैं कि नहीं जल चढ़ाना गलत है तो बहुत दुख की बात है। इसलिए दोनों चीज सही है, अपने अपने जगह पर दोनों चीज सही है, लेकिन पहले शिव का शिष्य में हम लोग नाम का घोषणा कराएं, उसके बाद जल चढ़ाएं, ज्यादा लाभदायक होगा। 3 सूत्र कीजिए, शिव को भगवान रूप में पूजा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साहब भी मना नहीं किए हैं। क्योंकि हर एक चीज का अपना अपना एक महत्व है। भगवान शिव को मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं तो वहां बाबा के रूप में जल अर्पित करते हैं। भगवान शिव को गुरु रूप में पूजा करना है तो 3 सूत्र करना है, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अब बाप है, पिता है, तो वो पिता तो वही है, तो क्या उनसे पढ़ेंगे तो बाबूजी कहना भूल जाएंगे? अरे जब तक पढ़ा रहे तब तक उनको गुरु जी कहेंगे, सर कहेंगे कि ज्ञान ले रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि उनसे ज्ञान ले रहे हैं तो पिता कहना छोड़ देंगे, उनको खाना पूछना छोड़ देंगे। इसलिए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए तो ऐसा बात नहीं है कि पौराणिक जो रीति रिवाज चला है उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहता तो इससे भी पहले भी, साहब से पहले भी बहुत सारे लोग शिव का शिष्य बने। शिव का शिष्य थे मछेंद्रनाथ, जिसका शिष्य थे गोरखनाथ। लेकिन साहब ने इस कलयुग में शिव को अपना गुरु बनाए, लेकिन गुरु बनाने से पहले साहब ने भी बहुत तरह से तपस्या किए थे, उन्होंने भी बहुत साधना की है। उसके बाद शिव को उनको अपना गुरु हो गया। जब शिव ही उनको मिल गया तो उनको साधना करने की क्या जरूरत है। लेकिन हम लोग तो साधारण आदमी है, हम लोग को तो चाहिए पॉजिटिव एनर्जी,
शिव को अपना गुरु बनाए हैं तो गुरु रूप में भी पूजा करते हैं, और इच्छा हो गया तो भगवान भी पूजा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो साहब जैसा एनर्जी तो नहीं लेनी है जो कि हम शिव बन गए हैं तो छोड़िए मंदिर नहीं जाएंगे, वैसा तो नहीं हो गए। साहब कह दिए कि शिव का शिष्य जो होता है पूर्ण गुरु होता है, तो हम लोग शिष्य बने नहीं है, बनने की दिशा में है। हम लोग जब शिव को अपना गुरु बनाए हैं और शिष्य बन जाएंगे तब जैसा गुरु कहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन शिष्य नहीं बने हैं तो 3 सूत्र करते रहेंगे, उसके बाद मन इच्छा करेगी नहीं हमको बाबा रूप की पूजा करना है, जल चढ़ाना अर्पित करना है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शिव को अपना गुरु बना के तब लाभदायक होगा, ऐसे नहीं होगा। चलिए बस यही वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करते हुए गुरुवर सहित साहब दीदी को मेरा प्रणाम को स्वीकार